दोस्तों, अगर आपको कोई 4-5 दिन से लगातार दावत कर रहा हो, बिरयानी कबाब खिला रहा हो आपको, शामी कबाब, और उसके बाद आपको पता चला जो वो हमको दावत कर रहा था, जो खिला रहा था, जो मांस हम खा रहे थे, वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था, तो आपकी उस टाइम क्या फीलिंग होगी? आपके शायद पैरों की ज़मीन निकल जाएगी। ऐसा ही एक वाक़या, एक स्टोरी, एक क्राइम हुआ है। काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 3 साल पुरानी बात है। अलेन दुबई की एक स्टोरी है। दुबई में ये क्राइम हुआ था, जो कि अलेन में एक शहर है जो ओमान के बॉर्डर से लगा हुआ है, भिड़ा हुआ है। वहाँ का ये वाक़या है। वहाँ पर एक मोरक्को की फैमिली रहती थी। वो जो औरत थी वो शेफ़ थी, खाना बनाती थी, होटलों में जाती थी, और जो लड़का था वो टेलर था, वो भी फैमिली के साथ रहता था। तो वो जो लड़का था उसका नाम समीर खान था, और जो लड़की थी उसका नाम सुलेखा था। लड़की 30 साल की थी, लड़का 20 साल का था। 10 साल का फ़र्क था दोनों के बीच में। एक दिन अचानक लड़का गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसका भाई, उसके माँ बाप उसको ढूंढते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। ऐसे ही परेशान होते होते 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद वो पुलिस को जाते हैं, पुलिस में एफआईआर करते हैं, पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है। फिर अचानक एक दिन उस लड़के को, उसके भाई को ख्याल आया कि वो जो खातून थी जो उनसे भाई मिलता था, उनसे बातचीत करता था, शायद उनको मालूम हो वहाँ भाई मेरा भाई जाता था, शायद उनको मालूम हो। तो वो गया, जाकर उनसे पूछा। वो मिली, वो तो खूब वो बोली। वो तो वो उनसे जब जाकर मिला तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद तुम्हारे भाई को 3 महीने से ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा भाई है कहाँ? मैं तो तुम्हारे घर खुद आने वाली थी आज। मैं तो खुद परेशान हूँ उनको लेकर। वो काफ़ी हैरान परेशान थी। उनके जो रिएक्शन थे काफ़ी देखने वाले थे, मतलब जो चेहरे पे एक्सप्रेशन थे वो तो थोड़ा शॉक थे। वो जैसे कि वो भी कितनी बेचैन है या कितनी परेशान थी उनसे, उनके भाई से मिलने के लिए। तो टाइम लगभग दोपहर का होगा, खाने का टाइम होगा, हो गया था। वो जाने के लिए कहने लगा तो वो कहती हैं कि अभी मत जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा कर जाना। तो वो जैसे ही किचन में गई तो वो भी अंदर किचन में चला गया। जैसे ही अंदर किचन में गया उसकी नज़र एक अचानक से एक जो ब्लेंडर होता है, ग्राइंडर होता है, उस पर पड़ गई। क्योंकि वो अचानक जो आमतौर पर होता है जनरली वो काफ़ी छोटा, मतलब मीडियम होता है, वो काफ़ी अजीब था, कुछ काफ़ी बड़ा था। तो काफ़ी शौक था उसको देखकर, क्योंकि वो जो था वो काफ़ी बड़ा था। जाहिर सी बात है, किसी अजीब जगह पे तो आदमी स्ट्रेंज होता है, आदमी पूछता है, आदमी जो सख्त हो जाता है। तो उसने पूछा कि इतने बड़े ग्राइंडर का आप क्या करती हैं? तो कह रही थी, मैं मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, और मैं छोटा ग्राइंडर मेरे पास कम पड़ रहा था, तो मुझे बड़ा चाहिए था, तो इसलिए मैंने ख़रीदा। तो वो उसको खोलकर अचानक देखने लगता है। जब खोलकर देखा तो उसको एक हड्डी नीचे दिखाई देती है उसके ब्लेडों में नीचे। जैसे ही वो उसको निकाल कर देखता है तो उसमें उसको लगता है जैसे कोई दांत हो, दांत, इंसान का कोई दांत हो। तो वो उनसे पूछता है कि इसमें दांत है और किसका है? ऐसा लग रहा है मुझे किसी इंसान का। तो वो काफ़ी शौक ठोक कर वो कहने लगी, पता नहीं क्या है, किसका है, कैसा है, तरह तरह के बहाने करने लगी। फिर वो बोली कि दांत मुझको दे दो। तो उनमें छीना झपटी भी हुई, लेकिन उसने नहीं दिया। वो दांत सीधा ले जाकर वो पुलिस के पास गया, पुलिस को कहा, पुलिस को बताया। तो पुलिस को उन पर शक हुआ। फिर पुलिस ने पूरी जांच की और उसका, उस लड़के के साथ उस दांत का डीएनए कराया। जब रिपोर्ट आती है तो वो उसी के भाई का निकला। वो उसी का भाई का निकला। तो पुलिस फिर उस औरत को पकड़ती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वो खुलासा करती है। 7 साल से वो अफेयर में थे, 7 साल से लिव इन में रह रहे थे। वो जो मुलाकात हुई थी, वो सेफ थी, होटल में खाना बनाती है, तो खाना खाने के लिए वो होटल में गया था, वहाँ पर हुई थी मुलाकात। हो गई, अच्छे लग गए, चलने लगा, 7 साल से लिव इन में रहने लगे थे। लेकिन अभी आकर
वो लड़का जो मोरक्को का था, दोनों मोरक्को के थे, लेकिन मोरक्को में उसकी रिश्ते की शादी की बात चल रही थी। अभी वो इनसे जान छुड़ाना चाह रहा था, जान छुड़ाकर शादी करना चाहता। इनको पता लग गया। इनको पता लगने के बाद ये काफ़ी मायूस हुई, काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि 7 साल से तो रिश्ता था, रह रही थी, प्यार था, चल रहा था। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, उसको इनवाइट किया दावत पे शाम को। लिव इन में रह रहे थे, उन्होंने ठीक है आ जाते हैं, वो आ गया। अच्छी सी बिरयानी बनाई, बिरयानी बनाकर उसमें नाश्ते में, उसमें खाने में नशे की, बेहोशी की दवा मिलाई और उसको खिलाया। खिलाने के बाद रात को जब वो बेहोश हो गया, नशे में हो गया, तो उसको चाकू लेकर गला काट दिया, उसका गला दबा मार दिया उसको। मारने के बाद ये काफ़ी परेशान हुई, अब इसका करना क्या है, क्या करना चाहिए। अगर पुलिस को पता चल गया तो मुझे मार देगी और मुझे जेल हो जाएगी, ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। तो ये चाकू लाकर उसके बॉडी के पार्ट कर देती हैं, 4-5 जगह बांट देती हैं, काफ़ी पीस कर देती हैं और बाकी फ्रीज में रख देती हैं। अभी उसी अब ये क्या करती हैं, अगले दिन जाकर मार्केट से सामान लेकर आती हैं, बड़ा कुकर, बड़ा ग्राइंडर, बड़े चाकू वगैरह लेकर आती हैं, अपने जेवर बेचकर। इनके पास उस टाइम पैसे नहीं थे, काफ़ी रिचेज औरत थी, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, काफ़ी पैसा था इनके पास। तो उस वक्त पैसे नहीं थे, तो सारा सामान अपने जेवर बेचकर ये लेकर आई और उसको पीस काट कर, 4-5 पीस काट कर 4-5 जगह फ्रीज़र में डाल दिया। अब अगले दिन ये बिरयानी और शामी कबाब बनाती हैं, और बाजू में, क्योंकि ये पहले से ही बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी, लोगों को खाना खिलाती थी, लोगों की मदद करती थी। तो बाजू में 30-40 बंदे पाकिस्तान के लेबर रह रहे थे, उनको इन्होंने इनवाइट किया, उनसे कहा कि खाना खाइएगा, मैं आपकी दावत करती हूँ। वो आए, खाए। ऐसे ही लगातार 4-5 दिन चलता रहा, जब तक वो रहा। गोश्त इन्होंने बिरयानी में और कबाबों में खिला दिया। अब जो हड्डियाँ थी, इन्होंने उसको कुकर में गलाकर उसका चूरा बनाकर कचड़े में फेंक दिया। जो कचड़ा जाता है घर का, उसी में रात को डाल देती थी, सुबह वो कचड़ा वाला ले जाता था, बाहर छोड़ देती थी। तो पुलिस को ये सारी कहानी बताई। ये रियल कहानी है, सच्ची कहानी है दुबई की। तो फिर पुलिस इनको पकड़ती है, पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर जाती है, इनके दिमाग का इलाज कराती है। इनको इनके दिमाग जो मनोचिकित्सक होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, उसको दिखाया। दिखाने के बाद इनका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद क्या हुआ, कितनी सज़ा हुई, तो इस कहानी का बताने का समझो कोई मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये रियल बेस पर है, थोड़ा अवेयर करने को आपको बताया गया है। तो काफ़ी शॉक्ड थे फैमिली वाले इनके, जब ये किस्सा सुना तो सब, बाकी लोग भी काफ़ी शॉक्ड थे, जिन्होंने लोगों ने बिरयानी खाई थी। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमको पता चला कि जो हमने खाया था वो किसी जानवर का नहीं, किसी इंसान का गोश्त था, तो हैरान कर देने वाली बात तो होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसी कहानियों के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा डेली। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।